हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चर्चे पंजाब की राजनीति में इन दिनों खूब हो रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैनमोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से चुनावी साल में पंजाब में एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं और कुल मिलाकर लग यही रहा है, लग क्या रहा है कि है ही ये, कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चेहरा बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। इस बार चुनावी साल में वहां पर बीजेपी की जमीन को मजबूत किया जाए और वहां पर कमल खिला जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनके बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन मामला आज वो नहीं है। मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी की संगरूर से नरेंद्र कौर भराज, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही रसूखदार शख्स के जरिए मेरे से मैसेज करवाया गया, मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि बंद कमरे में मीटिंग करें, मैं आपको संगरूर की टिकट दूंगा भारतीय जनता पार्टी से, और बाकी जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारी डिमांड आपकी पूरी की जाएंगी। बकायदा सिटिंग एमएलए ने ये आरोप लगाए और बताया कि मेरे पास इन सब आरोपों के सबूत भी हैं जो मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए हैं। और सीधे सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी हरकतों पर उतर आई है। एक बार फिर से पंजाब में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। पंजाब में जनादेश का अपमान कर रही है। ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाया जा रहा है। 2.0 इसलिए क्योंकि 2022 में भी ऐसे ही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी पर। कहा गया था कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हुई है। वो मामला भी अभी ठंडे बस्ते में हम कहेंगे, क्योंकि जांच सिरे नहीं लग पाई है। वो मामला अभी अधर में है, लेकिन अब जो आरोप लगे हैं उन पर रिएक्शन भी आ चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन विधायक के आरोपों की आप बात कर रहे हैं, मैं उनको जानता तक नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मैं नाम भी नहीं जानता उनका। उन्होंने सिरे से नकार दिया। लेकिन दोनों ही राज्यों में सियासत इससे उबाल पर आ गई है। अब बाकी जितने सियासी विरोधी धड़े हैं, पार्टियां हैं, वो कह रही कि भाई इनकी फितरत ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की। कौन सा राज्य इन्होंने छोड़ा है जहां पर उन्होंने इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ना की हो या फिर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश ना की हो। एक सुर में सभी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम ऐसी हरकतें नहीं करते। ये अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सस्ती लोकप्रियता के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसी वजह से वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, वादे पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी जो वादे करके सत्ता में बैठी थी, और इस तरीके से मुद्दों को भटका रही है। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई आपने ऐसा किया है और आप ऐसा पहले भी करने की कोशिश कर चुके हैं। देखिए, इस पूरे मामले को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही क्यों चर्चाओं में है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारक बनाया था, या यूं कह कि पूरे चुनाव की कमान सौंप दी थी, यमुना वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और कंपैरिजन किया जा रहा था विकास को लेकर हरियाणा और दिल्ली का। उसके बाद बीजेपी की जीत हुई, जाहिर तौर पर क्रेडिट तो गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, और उसके बाद उसी चीज को भुनाने की रणनीति पर हरियाणा बीजेपी या बीजेपी आलाकमान अब पंजाब में चाल चल रहा है। आपने देखा होगा, रंग रूप तो ठीक है, लेकिन वेशभूषा कुछ बदली बदली नजर आ रही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। पंजाब में जाते हैं तो पूरा बाणा वो पहनते हैं, वो कहते हैं कि इसमें क्या गलत है। गुरुओं की धरती है, मैं गुरुओं का सम्मान करता हूं, बात सही भी, उनका अधिकार बनता है। लेकिन जो सियासी जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल प्रोजेक्टेड चीजें हैं, जानबूझकर हर कदम उठाया जा रहा है, बार बार कार्यक्रम हो रहे हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, और वेशभूषा बिल्कुल वैसी, पंजाबी में बातचीत करते, भाषण देते हैं, ताकि बीजेपी उनके चेहरे को और हरियाणा के मॉडल को पंजाब में भुना सके, अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर सके और फिर वो सपना साकार कर सके जो अभी तक असंभव नजर आ रहा है बीजेपी के लिहाज से, सत्ता में आने का।
क्योंकि अकाली दल के साथ गठबंधन टूट गया है, होगा गठबंधन नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपने दम पर अपने आप को जितना हो सकता है मजबूत करना चाहती है, तो इसलिए यह भी हो सकता है एक बड़ी रणनीति के तहत ये सारा का सारा मामला चल रहा हो। आम आदमी पार्टी भली भांति समझती है इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे, इस बार उनकी तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि दिल्ली में चूक चुके हैं, पंजाब को वो खोना नहीं चाहते। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन अब मामला गंभीर है, क्योंकि सीधे सिटिंग एमएलए ने नरेंद्र कौर बराज ने आरोप लगाए हैं कि भाई आपके मुख्यमंत्री तो मुझे बंद कमरे मीटिंग का ऑफर दे रहे हैं, जो चाहती हूं उसका ऑफर दे रहे हैं, टिकट मुझे दे रहे हैं। तो यानी उनके पास हरपाल चीमा जो उनके सीनियर मोस्ट मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। इससे दूसरी पार्टी से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने के लिए लोगों को लेकर आना चाहते हैं और यही इनका एजेंडा है। अब ये तो जनता ने तय करना है कि क्या फैसला होगा, क्या फरमान होगा, क्या जनादेश पंजाब की जनता देगी। लेकिन फिलहाल राजनीति चरम पर है और सारे के सारे तार जुड़ रहे हैं हरियाणा से, बीजेपी से, कि भाई बीजेपी ने मुख्यमंत्री को आगे कर रखा है। और यहां हरियाणा में जो विरोधी पार्टियां हैं उनके नेता कह रहे कि भाई अपना प्रदेश आप संभालिए, यहां के तो हालात देखे नहीं जा रहे, आप पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब की आपको फिक्र है, हरियाणा की आपको फिक्र नहीं, कुल मिलाकर घमासान मचा हुआ है।